अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज मैं आपको क्लास 4 की साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाऊंगी और चैप्टर का नाम है इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेड का मतलब होता है मोरूसी, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खुसूसियात, मोरूसी खुसूसियात, यानी वो खुसूसियात जो हम अपने वालिदैन से विरासत में लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर किसी की वालदा के आइज़ का कलर ब्राउन है और उनके बेबी का आइज़ का कलर भी ब्राउन है, तो ये जो कैरेक्टर होगा, ये जो खुसूसियत होगी, ये इनहेरिटेड कैरेक्टर होगा। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं हम। ठीक है, कहते हैं कि डू यू लाइक मोर सिमिलर टू योर फादर और मदर। कहते हैं कि आप ज़्यादातर जो है आपकी ज़ाहिरी जो अपीयरेंस है वो किससे ज़्यादा मिलती है, आपके वालिद से या वालदा से। ठीक है, यानी कि आपके बालों का कलर, आपकी आइज़ का कलर, आपकी स्किन का कलर। ठीक है, आल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, तमाम जानदार, ख्वाह वो जानवर हों, प्लांट्स पौधे हों, एंड ह्यूमंस या इंसान हों, शेयर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स विद देयर पेरेंट्स। वो अपने वालिदैन के साथ बहुत ज़्यादा खुसूसियात जो है वो शेयर करते हैं, यानी कि उनकी बहुत ज़्यादा खुसूसियात उनके वालिदैन से मिलती जुलती हैं। ठीक है, कहते हैं कि कैन यू लुक फॉर सिमिलरिटीज यू शेयर विद योर पेरेंट्स इन आइज, नोज, माउथ। कहते हैं कि आप जो है आपकी वो खुसूसियात, जैसे कि आइज़ का कलर, आपका नोज़ और आपका माउथ, आपकी स्किन का कलर, आप ये खुसूसियात जो है वो उनको देख सकते हैं जो कि आपके वालिदैन के साथ मैच करती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है और फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, हमारे जिस्मानी या ज़ाहिरी जो खुसूसियात है आर डिटरमिन्ड बाय, वो अख़ज़ होती हैं बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर पेरेंट्स, वो हमारे वालिदैन की खुसूसियात से अख़ज़ होती हैं। ठीक है, फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो जिस्मानी या ज़ाहिरी खुसूसियात होती हैं आर डिफाइनिंग फीचर्स, वो आपकी जो है वो वज़े करदा वो खुसूसियात होती हैं अबाउट आवर बॉडी, हमारी बॉडी के बारे में, यानी कि हमारी बॉडी का जो स्किन का कलर है वो कैसा है, हमारे बाल स्ट्रेट हैं या कर्ली हैं, आइज़ का कलर क्या है, ये सारी जो खुसूसियात हैं इनको हम फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। कहते हैं द फर्स्ट थिंग वी सी व्हेन वी लुक एट समवन कुड बी देयर हेयर, नोज, आइज, हाइट। कहते हैं कि जब हम किसी इंसान पर पहली नज़र डालते हैं तो हम उसकी आइज़ का कलर देखते हैं, बालों का कलर देखते हैं, उसकी नोज़ की शेप देखते हैं, उसकी हाइट देखते हैं। ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो है फिज़िकल, ज़ाहिरी या जिस्मानी खुसूसियात होती हैं। दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी एयर का कलर, नोज़ की शेप, आइज़ का कलर और हाइट जो है, ये सारे जो है ये फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कहते हैं वरासत को, यानी वो खुसूसियात जो आप अपने वालिदैन से एक्वायर करते हो, उन खुसूसियात को जो है वो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं और उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, द ट्रांसमिशन का मतलब होता है मुंतकिली ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ खुसूसियात लाइक आइज़ एंड स्किन कलर, जैसे कि आइज़ और जिल्द, आपकी जिल्द की रंगत। ठीक है, हाइट, आपका कद, हेयर कलर और जो बालों का रंग है, ये जो है इसकी मुंतकिली फ्रॉम पेरेंट्स टू बेबीज़, इन कैरेक्टरिस्टिक्स का, इन खुसूसियात का जो है मुंतकिली के जब वो पेरेंट्स से बेबीज़ में मुंतकिल होती हैं तो इसकी ट्रांसमिशन, इसकी मुंतकिली को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस, यानी वो खुसूसियात जो पेरेंट्स से बेबीज़ को मिलती हैं उनकी ट्रांसमिशन को जो है वो इनहेरिटेंस या वरासत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है द कैरेक्टरिस्टिक्स डेट इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू बेबीज आर नोन एज इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। और वो खुसूसियात, वो प्रॉपर्टीज़, ठीक है, जो कि पेरेंट्स से बेबीज़ में मुंतकिल होती हैं, ठीक है, पेरेंट्स से बेबीज़ को विरासत में मिलती हैं, उनको मोरूसी खुसूसियात कहते हैं, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, कहते हैं कि
जो छोटा पौधा होता है एंड एनिमल, और जो एनिमल्स होते हैं ऑफन लुक लाइक, वो अक्सर जो है किसकी तरह दिखाई देते हैं, स्मॉल कॉपीज ऑफ देयर पेरेंट्स, वो बिल्कुल अपने वालिदैन की जो है वो कॉपीज दिखाई देते हैं, बिकॉज दे इनहेरिट मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम देम, क्योंकि वो बहुत सी खुसूसियात अपने पेरेंट्स से लेते हैं। वो कलर में भी हो सकता है, ठीक है, वो आइस कलर में भी हो सकता है, वो जो है वो शेप के लिए, वो फेस की शेप के लिहाज से भी हो सकता है। ये सारी जो खुसूसियात हैं इनको इनहेरिटेड जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। अब बच्चों आप लोग आओ पेज नंबर 2 पे, ठीक है। तो पेज नंबर 2 पे आप लोग देखो कि कहता है ह्यूमन आल्सो हैव मैनी इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, कहते हैं कि इंसान जो है उनकी भी जो है वो बहुत से कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि वो अपने पेरेंट्स से एक्वायर करते हैं, ठीक है। आप डायग्राम में देख सकते हो कि लाइट ब्राउन आइज़, फिर ब्राउन आइज़, फिर ब्लू आइज़, फिर ग्रेश आइज़, फिर जो है वो लाइट ग्रीनिश आइज़, ये सारे आइज़ के कलर हैं जो हम अपने पेरेंट, फादर या मदर से एक्वायर करते हैं। कहते हैं वी इनहेरिट दीज फ्रॉम आवर पेरेंट्स, कहते हैं बहुत सी इन खुसूसियात, मौरूसी खुसूसियात जो है वो हम अपने वालिदैन से लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट सम ऑफ दीज इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम इन्हीं मौरूसी खुसूसियात के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है आई कलर, आपकी आंखों का कलर। सबसे पहले आप ऐसा करो कि आप आईने में जाके अपनी आंखों का कलर देखो, ठीक है। फिर देखो कि आपकी आंखों का कलर जो है वो अगर ब्लैक है तो आपकी फादर या मदर में से किसकी आई से कलर ब्लैक है, तो आपने ये जो कैरेक्टर है, ये जो आई कलर है, ये अपने फादर या मदर से एक्वायर किया है, ठीक है। कहते हैं आई कलर इन ह्यूमन इज आल्सो एन इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। कहते हैं कि आंखों का कलर जो है ये भी इंसानों में ये भी एक मौरूसी जो है वो खुसूसियत है। लाइक अदर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, कहते हैं कि जैसे कि दूसरे एज जो है मौरूसी खुसूसियात हैं। अवर आइज कलर यूजुअली रिजेंबल्स टू आवर पेरेंट्स, तो हमारी आंखों का रंग भी जो है हमारे पेरेंट्स से रिजेंबल करता है, ठीक है। आप डायग्राम में डिफरेंट कलर की आइज देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद कहता है इन अ सिमिलर वे, बिल्कुल इसी तरह से हेयर कलर, आपके बालों का रंग, एंड टाइप्स से मुराद है इकसाम, यानी कि कुछ लोगों के जो बाल होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, सीधे होते हैं, कुछ लोगों के बाल कर्ली होते हैं, और कलर के लिहाज से देखा जाए तो कुछ के जो है वो डार्क ब्राउन होते हैं, कुछ के जो है ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो कलर और जो बालों की टाइप है ये भी इनहेरिटेड जो है, हमें विरासत में हमारे वालिदैन से हमें ये खुसूसियत मिलती है। कहते हैं हेयर कलर एंड टाइप्स आर आल्सो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। देयर इज़ अ वाइड वैरायटी, वाइड कहते हैं वसी, वैरायटी कहते हैं इकसाम ऑफ हेयर कलर्स एंड टाइप्स। कहते हैं कि बालों की रंगत और उसकी कई इकसाम हैं। सम ऑफ अस हैव ब्राउन हेयर, हमें से कुछ के जो बालों का कलर है वो भूरा होता है, ब्राउन होता है, एंड सम हैव ब्लैक हेयर, और कुछ लोगों के जो बाल होते हैं उनके कलर जो है वो बिल्कुल ब्लैक स्याह होता है। सम ऑफ अस हैव कर्ली हेयर्स। अब हम टाइप की तरफ आते हैं कि हम में से कुछ लोगों के जो बाल होते हैं वो घुंघराले होते हैं, कर्ली होते हैं, उनमें कर्ल्स होते हैं। वाइल अदर हैव स्ट्रेट हेयर्स, और कुछ लोगों के बाल जो है वो स्ट्रेट होते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है। स्ट्रेट हेयर और कर्ली हेयर्स, ठीक है। मोस्टली आवर हेयर लुक सिमिलर टू डेट ऑफ आवर पेरेंट्स। कहते हैं कि ज़्यादातर हमारे जो बाल हैं वो हमारे वालिदैन से जो है वो मिलते जुलते हैं। तो आप अपने आईने में देखिए कि आपके बालों का कलर जो है और उनकी शेप जो है वो पेरेंट्स में, मदर या फादर में से किसके साथ मैच करती है, ठीक है। ये आपकी छोटी सी एक्टिविटी हो जाएगी। वट कलर एंड टाइप इज़ ऑफ योर हेयर। अब आपसे पूछा है कि आपकी बालों का कलर और उसकी जो शेप है वो किससे मैच करती है, किस तरह की है, उसका कलर ब्लैक है या ब्राउन है, ठीक है, और वो कर्ली है या स्ट्रेट है, ठीक है। सम अदर इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ जो दूसरी जो मौरूसी खुसूसियात हैं इन ह्यूमन इंसानों में वो कौन कौन सी हैं। अब अगर आप इस डायग्राम को देखो तो सबसे पहले आपके पास जो है वो डायग्राम आएगी वो रोलर की है। कुछ अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी खुसूसियात जो है वो इंसानों को दी हुई हैं, जैसे कि कुछ जो लोग होते हैं वो टंग जो है वो रोल करते हैं, ठीक है। तो आप अब आईने में देखो, आप टंग रोल कर सकते हो या नहीं, ठीक है। तो अगर आप टंग रोल कर सकते हो तो आप देखो कि आपके जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स में ये खुसूसियत मौजूद थी जो आप में आई है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के जो चेहरे होते हैं, बच्चों के जो फेस होते हैं उस पर फ्रैकल्स होते हैं, ठीक है।
ये जो फ्रैकल्स होते हैं, ये जो छाइयाँ सी होती हैं, ये भी इनहेरिटेड कैरेक्टर है, यानी कि ये भी आपको पेरेंट्स से मिलता है। ठीक है, अगर आपके जो है वालिदैन हैं, उनके फादर है या मदर, उनमें से किसी के फेस पे फ्रैकल्स हैं, छाइयाँ हैं, तो उनके किसी भी बेबी के जो फेस है उस पर ये फ्रैकल्स हो सकती हैं। ठीक है, अगर हमने फर्स्ट डायग्राम में देखा तो ये टंग रोलिंग थी। ठीक है, लेकिन सेकेंड में नॉन रोलर जो है उसकी बिल्कुल स्ट्रेट वो जो है वो रोल नहीं कर सकता अपनी टंग को। ठीक है, सेकंड में देखें तो फ्रैकल्स, ठीक है, ये जो है इस गर्ल के जो फेस उस पर फ्रैकल्स हैं, लेकिन इस डायग्राम में देखें आपको फ्रैकल्स नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, फिर जो लास्ट वन डायग्राम है इसको कहते हैं क्लिफ्ट चिन, की जो चिन होती है इसमें बिल्कुल जो है वो थोड़ी सी अंदर को मुड़ी हुई होती है, वाई शेप जो है ये होती है, ये जो चिन होती है। ठीक है, ये जो अंदर को थोड़ी सी मुड़ी होती है, क्लिफ्ट सा बना होता है, ये भी इनहेरिटेड कैरेक्टर है। ठीक है, कि अगर आपके वालिदैन या आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के चेहरे पे ये उसकी चिन में ये क्लिफ्ट थी, तो हो सकता है कि किसी न किसी बेबी का जो है उसमें ये कैरेक्टर जो है वो आ जाए। और नीचे देखें इस चिन में कोई जो है वो क्लिफ्ट नहीं है, नो क्लिफ्ट चिन। तो बच्चों, आपने इस चैप्टर में पढ़ा इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के वो खुसूसियात जो पेरेंट्स से आपको मिलती हैं। ठीक है, उसमें आपने आइज़ का कलर पढ़ा, फिर हेयर्स के बारे में पढ़ा, और कुछ जो है वो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स की आपने पिक्चर्स देखी। तो आपने बिल्कुल इसको अच्छी तरह से समझना है। ठीक है, उसको रीड करना है और फिर इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? हाउ आर आवर फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक डिटरमिन, हम अपने जिस्मानी खुसूसियात को कैसे अखज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है आवर फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटरमिन्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर पेरेंट्स, कि हमारे जो जिस्मानी खुसूसियात हैं वो हम किससे अखज़ कर सकते हैं, वो हमें किससे मालूम होती हैं, किससे मिलती हैं? हमारे पेरेंट्स से। ठीक है, व्हाट इज़ इनहेरिटेंस, वरासत या मोरूसी जो है उसको वरासत जो है वो क्या है? व्हाट इज़ इनहेरिटेंस? ठीक है, इनहेरिटेंस क्या है? द ट्रांसमिशन ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक आइज एंड स्किन कलर्स, हाइट, हेयर कलर्स एक्सेट्रा फ्रॉम पेरेंट्स टू बेबीज इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कहते हैं मुंतकिली, खुसूसियात की मुंतकिली। ठीक है, कौन कौन सी खुसूसियात? आइज़ का कलर, स्किन का कलर, हाइट और हेयर कलर वगैरह के जब ये खुसूसियात जो है ये ज़ाहिरी खुसूसियात जब पेरेंट्स से बेबीज़ में मुंतकिल होती हैं तो इसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, वरासत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट डू यू नो अबाउट इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, कि आप इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, मोरूसी खुसूसियात के बारे में क्या जानते हैं? The characteristics that inherited from parents to babies are known as inherited characteristics. वो खुसूसियात जो वालिदैन से बच्चों को मुंतकिल होती हैं उन्हें मोरूसी खुसूसियात कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाए। वाई डू बेबी प्लांट्स एंड एनिमल ऑफन लुक लाइक देयर पेरेंट्स, कि जो बेबी प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो अक्सर अपने वालिदैन की तरह क्यों दिखाई देते हैं? तो इसका आंसर है बेबी प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑफन लुक लाइक small copies of their parents because they inherit many characteristics from them. ठीक है, जो छोटे पौधे होते हैं और जानवर होते हैं अपने वालिदैन की छोटी जो है वो कॉपीज़ नज़र आते हैं, तस्वीर नज़र आते हैं, क्योंकि वो अपने वालिदैन की बहुत सारी खुसूसियात वरासत में लेते हैं। नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 पे जाएं। नेम सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स इन ह्यूमंस, ह्यूमंस में कुछ जो है वो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स के नाम बताएं। तो आप बता सकते हो आई कलर एंड शेप, हेयर कलर एंड टाइप, हाइट। ठीक है, ये ऐसी जो है, इसके अलावा क्लिफ्ट चिन हो गई, फ्रैकल्स हो गए और स्किन कलर हो गए, ये सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो पेरेंट्स से जो है वो बेबीज़ में ट्रांसमिट होते हैं। उसके बाद हम आते हैं बच्चे ब्लैंक्स की तरफ। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट ब्लैंक है वो है द ट्रांसमिशन ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट टू बेबीज इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम इनहेरिटेंस कह रहे हैं। क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। सेकेंड है ऑल डैश थिंग्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस शेयर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स विद देयर डैश। तो ऑल लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमंस शेयर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स विद देयर पेरेंट्स, के तमाम जानदार जो है अपनी जो है वो बहुत सी खुसूसियात अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो शेयर करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट
टू बेबीज़ आर नोन एज इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। वो खुसूसियात जो वालिदैन से बच्चों को मिलती हैं उनको जो है वो मौरूसी खुसूसियात इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। नंबर 4 पे जाते हैं। कहते हैं ह्यूमन्स आर डैश इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बहुत कई जो है वो इंसानों के जो है इनहेरिटेड जो है वो मौरूसी खुसूसियात होते हैं। तो यहाँ पे आएगा मैनी। लास्ट वन हमारे पास जो है वो ब्लैंक है। हेयर कलर इन ह्यूमन्स इज आल्सो इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। बालों का जो कलर है, ठीक है, मैंने आपको कहा था ना कि कुछ लोगों के बाल जो ब्लैक होते हैं, कुछ के जो है वो डार्क ब्राउन होते हैं, लाइट ब्राउन होते हैं, बहुत जो है वो वैरायटी होती है हेयर कलर में। तो ये भी इनहेरिटेड कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सी है, कहते हैं कि टिक द करेक्ट सेंटेंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। कि जो ठीक जुमला है उसको हमने टिक करना है और जो गलत है, जो रॉन्ग है, तो हमने उसको क्रॉस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं पहला जो है वो ऑप्शन है योर नेम इज़ एन इनहेरिटेड कैरेक्टर। हमारा नाम तो इनहेरिटेड कैरेक्टर नहीं है, तो ये क्या है, ये क्रॉस है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास क्या है, क्रॉस है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो क्रॉस है। उसके बाद अगर आप चाहें सेकंड नंबर पे कहते हैं कि देयर इज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ हेयर कलर्स एंड टाइप्स इन ह्यूमन्स। कि ह्यूमन्स में जो है वो बालों की इकसाम और कलर्स की बहुत ज़्यादा जो है वो वैरायटी है। तो ये बिल्कुल ठीक है, तो हम इसको टिक करेंगे, ठीक है। इसको हमने चैप्टर में डिस्कस किया है, ठीक है। थर्ड वन देखें, कहते हैं कि All baby plants and animals do not look like small copies of their parents। कि तमाम जो बेबी प्लांट हैं और एनिमल हैं वो अपने पेरेंट्स की स्मॉल कॉपी जो है वो नज़र नहीं आते हैं, ये क्रॉस है। बल्कि तमाम जो बेबी प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स की ही जो है वो स्मॉल कॉपी होते हैं, यानी कि उनकी शेप जो होती है, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है, बॉडी शेप जो होती है वो पेरेंट्स से मिलती जुलती होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे जाएँ। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिटर्मिन्ड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेरेंट्स। कि हमारे जो जिस्मानी खुसूसियात हैं वो हमारे वालिदैन की खुसूसियात से हम मालूम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये जो है ये टिक है, ठीक है। इसी को तो हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जो लास्ट वन है कहते हैं कि आर लिविंग थिंग इंक्लूडिंग एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन्स। के तमाम जो जानदार हैं जैसे कि जानवर, पौधे और इंसान शेयर मैनी कैरेक्टरिस्टिक्स विद देयर पेरेंट्स। वो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है वो फ्रेंड्स लिखा हुआ है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो खुसूसियात शेयर करते हैं, तो ये क्रॉस है। फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ जो है वो फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं शेयर होते बल्कि वो पेरेंट्स के साथ शेयर होते हैं। तो ये बेटे आपकी एक्सरसाइज थी, उसके क्वेश्चन आंसर ब्लैंक्स और टिक द करेक्ट है। अगले पेज पे जो है कुछ आपके लिए एक्टिविटी है, उसको आपने पढ़ के जो है वो टिक करना है, ठीक है। तो आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ना है, एक्सरसाइज याद करनी है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।